नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राजीव एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर तो रोक लगा ही दी थी। केजरीवाल साहब को ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आज सुनीता केजरीवाल हैं वो लगातार बयानबाजी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उन पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। तानाशाही की राजनीति करी जा रही है देश के अंदर, वो आरोप लगाया जा रहा है। दोनों चीज़ों को जनता कैसे देख रही है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या अपनी राय रखते हैं, क्या मत रखते हैं। सर, केजरीवाल को राजीव एवेन्यू से तो जमानत मिल गई थी, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी और अब सीबीआई ने, ईडी के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सुनीता केजरीवाल पूरी तरीके से हमलावर है, कह रही हैं पूरा तंत्र इकट्ठा हो गया है, कट्टर ईमानदार है, इसलिए उनको बाहर नहीं आने देना चाहते। देखिए, कट्टर बेईमान व्यक्ति अपने आप को ईमानदार कह रहा है। चोर चोरी करने के बाद कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। वही स्थिति अरविंद केजरीवाल की है। कभी कह देते हैं कि सारा किया हुआ मनीष सिसोदिया का है, और कभी सौरभ भारद्वाज का नाम ले देते हैं, और कभी आतिशी का नाम ले देते हैं। तो आप देखेंगे, अगर वो इतने कट्टर ईमानदार हैं तो मैं सुनीता केजरीवाल जी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप अपने पति से कहिए कि जो फ़ोन के पासवर्ड नहीं दे रहे हैं वो पासवर्ड दे दे, और ईडी और सीबीआई का सहयोग करें। तो वो कर नहीं रहे हैं। और आपने कहा कि मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। अरे भाई, वो खुद मुसीबत है दिल्ली के लिए। जब से दिल्ली में आए हैं तब से कोई काम नहीं किया है, सिर्फ दिल्ली की मुसीबतें बढ़ाने का कार्य किया है। पिछले साल दिल्ली को डुबो दिया, आईटीयू में जमुना के गेटों की सर्विसेज नहीं कराई, नालों की सफाई नहीं कराई। पहले तो ये कहते थे कि बीजेपी की सरकार है, एमसीडी में नालों की सफाई की जिम्मेदारी उनकी है, नालियों की सफाई की जिम्मेदारी उनकी है। अब तो केजरीवाल जी की ही सरकार है, तो अब क्यों नहीं हो रही है। और अब रही पानी की बात, जो आतिशी जी, पानी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? दिल्ली को फ्री पानी देने का वादा किसका था? दिल्ली को फ्री बिजली देने का वादा किसका था? आम आदमी पार्टी का था। तो ये टैंकर माफियाओं को अगर पानी मिल सकता है तो दिल्ली की जनता को क्यों नहीं? नहीं, वो तो आरोप ये लगा रहे हैं कि बीजेपी ने रोक रखा है पूरा पानी। पिछली बार जब पानी ज्यादा आ गया था तो बीजेपी ले आई, कम हो गया तो बीजेपी ने रोक दिया। टैंकर माफियाओं को जो पानी मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? अगर टैंकर माफियाओं को पानी मिल सकता है तो दिल्ली की जनता को भी मिलना चाहिए। और जो अनशन कर रही है अन्न त्याग कर, तो दिल्ली में आपके हिसाब से अन्न की कमी नहीं है, दिल्ली में जल की कमी है। आप जल का त्याग करके अनशन कीजिए। तो जल का त्याग तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपके टैंकर माफियाओं को 10,000 से ज़्यादा जो टैंकर माफिया हैं दिल्ली के अंदर में, जो उनको अगर जल मिल सकता है तो आप दिल्ली की जनता को जल दीजिए। और दूसरा, आप जो अनशन कर रहे हैं, आप पानी पीकर के अनशन कर रहे हैं ना, तो जो बिस्लरी का पानी आप पी रहे हैं, दिल्ली की जनता भी तो उसी पानी की ही डिमांड कर रही है, और तो कुछ नहीं कर रही है। और ये अनशन किसके खिलाफ? दिल्ली केंद्र सरकार ने पानी रोक रखा है क्या? दिल्ली की जनता को पानी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार की है क्या? तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वो जो सांसद बैठे हुए साथ, वो सांसद क्या कर रहे हैं? उनको भी कम से कम कुछ ना कुछ करना चाहिए दिल्ली वालों के लिए। पहली चीज, दिल्ली जल बोर्ड सांसदों के अंतर्गत नहीं आता है, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। तो दिल्ली को जल देने का जो वादा है और कार्य है, कर्तव्य है, वो दिल्ली की सरकार का है, ना कि सांसदों का है। तो सांसदों से उस चीज की बात ना करें। दूसरा, मुनक नहर की सफाई, मुनक नहर की सुरक्षा, अवैध बोरवेल्स पे कार्य क्यों नहीं करते हैं? टूटी हुई पाइपलाइंस, उनकी मरम्मत क्यों नहीं कराते हैं? आप अनशन कर रहे हैं, अनशन करने की बजाय जहां पर पाइपलाइन टूटी हुई है आप खड़े होकर के वहां कार्य कराइए। मुनक नहर में जहां चोरी हो रही है उसको रोकने का कार्य कीजिए, मॉनिटरिंग बढ़ाइए। एलजी के आदेश के बाद में दिल्ली पुलिस ने मुनक नहर की पे पिकेट बनाए हैं, आप उस पर काम कीजिए। आपने दिल्ली के जो 4 बड़े जल संयंत्र हैं, चाहे रिठाला का प्लांट हो, वजीराबाद का हो, सोनिया विहार का हो या द्वारिका का हो, इसमें कहीं पर भी है आपने पिछले 10 साल के अंदर में वाटर स्टोरेज की सुविधा को बढ़ाया नहीं, और ना ही उनके टैंकों की सफाई करवाई है, तो उनमें गाद भरी हुई है। उसके बाद आप जमुना की सफाई की बात करते थे, जमुना सफाई नहीं हुई। उसके अलावा आप कहते हैं कि बरसात के समय में दिल्ली में पानी बहुत आ जाता है, तो आपने वाटर हार्वेस्टिंग पे काम क्यों नहीं किया? सेम वही कंडीशन है जैसा कि कोविड के दौरान हुआ था। ऑक्सीजन का क्राइसिस है तो हाथ खड़े कर दो, केंद्र की जिम्मेदारी। जल का क्राइसिस है, हाथ खड़े कर दो,
केंद्र की जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप अपनी जिम्मेदारी को बताएं। आपकी जिम्मेदारी ये है क्या कि सिर्फ घोटाले करें? इसमें एक आरोप ये भी अब नया जोड़ दीजिए, जैसा आपने कहा कि पानी की कमी हो जाए तो केंद्र की जिम्मेदारी, पानी ज्यादा आ जाए तो केंद्र ने, बीजेपी ने कर दिया। तो संजय सिंह हो जाए, सुनीता केजरीवाल कह रहे षड्यंत्र रचा गया है पूरा का पूरा। उसके बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उनको जमानत मिल गई थी राउज एवेन्यू से। शायद उनको ये नहीं पता है कि उन्होंने ही आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस ली है, उनके ही वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने। तो भाई क्यों वापस ले ली सुप्रीम कोर्ट से? और ट्विन टैक्स पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ट्विन टैक्स जो प्रिविलेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, उसमें एक एक्ट है ट्विन टैक्स, तो उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? दिल्ली की जनता को और देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। जो भ्रष्टाचार किया है उसका हिसाब दें, और उसका हिसाब तो आपसे जनता 2025 के विधानसभा चुनावों में ले लेगी, जब आपको दिल्ली से जूते मार के भगाएगी। हाँ। अच्छा, जैसे सीबीआई पे आरोप लगा दिया, ईडी पे पहले ही आरोप लगा रखा था। राहुल गांधी बार बार कहते हैं लोकतंत्र की हत्या, तानाशाही देश में, तो इस चीज से कब बाहर निकलेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा कि आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं और उन पे शराब घोटाले में जो मुकदमा दर्ज कराती है वो कांग्रेस कराती है, अजय माकन जी कराते हैं। ये कैसा दोगली मानसिकता है, डबल स्टैंडर्ड है। आपके ऊपर जिसने आरोप लगाए, जिसने मुकदमा दर्ज कराया, वो आपका मित्र है, और जिसने आपके खिलाफ कोई कार्य नहीं किया वो आपका शत्रु है। क्योंकि ये भाजपा का भय है आम आदमी पार्टी में, इसकी वजह से उन और कोई आरोप लगाने नहीं है। और तो और, जब दिल्ली पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी तो पराली जलाने के मामले पंजाब से आते थे, हरियाणा से आते थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते थे। जैसे ही इनकी आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, पंजाब से धुआं आना बंद हो गया। क्या आता है ना, मगर उसके लिए नहीं बोलेंगे। और पंजाब ने जो हरियाणा के हिस्से का SYL के तहत पानी मिलना चाहिए, यमुना सतलुज यमुना लिंक नहर के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी नहीं दे रही है, तो उस पर क्या फैसला कहेंगे? उस पर तो केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी की सरकार या भगवंत मान जी या आतिशी जी कुछ नहीं बोलती हैं, बस सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाते हैं और ये भाग जाते हैं। क्योंकि ये मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट कराने में माहिर है। आपने देखा होगा 9 लाख से ज्यादा फर्जी टेस्ट का मामला भी आया था। तो आप इनकी मानसिकता क्या है, इनकी चरित्र क्या है, इनका चेहरा क्या है, सारा दिल्ली की जनता और देश की जनता के सामने है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा भी यही होगा, राउज एवेन्यू से बेल मिली, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी है, तो क्या लग रहा है कि ये मुख्यमंत्री साहब अगले साल भी चुनाव होने ही है दिल्ली में, बाहर आ पाएंगे या जेल से ही वो चुनाव लड़ जाएंगे? सर देखिए, इनको देश का दुर्भाग्य है कि जेल में बंद व्यक्ति वोट तो नहीं डाल सकता है लेकिन चुनाव लड़ सकता है। ये देश का दुर्भाग्य है। अगर लोकतंत्र में किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है तो उसको अपने मत का प्रयोग करने का भी अधिकार होना चाहिए। ये भी फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, तो उस पर बात क्यों नहीं करते? और दूसरा, ये फिर 21 दिन के लिए पेरोल मिल जाएगी इनको चुनाव प्रचार के लिए। जब जब इनको पेरोल मिल जाए हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से या लोअर कोर्ट से, तो संविधान जिंदा हो जाता है। और इनको अगर वही कोर्ट इनकी जमानत याचिका खारिज कर दे या स्टे दे दे तो संविधान की हत्या हो जाती है। अरे भाई, ये संविधान कोई दूध पीता बच्चा है क्या, जो लॉलीपॉप देने पे खुश हो जाता है और लॉलीपॉप छीन लेने पे रोने लग जाता है? और किस संविधान की बात करते हैं ये राहुल गांधी जी? किस संविधान की बात करते हैं जिसकी हत्या उनकी दादी ने की थी, या उनके पिताजी ने की, या उनकी माताजी ने की, या उनके परनाना ने की, पिताजी के नाना ने की? किस संविधान की बात करते हैं? जेल में ही रहेंगे, वो जेल में ही रहेंगे। और देखिएगा दिल्ली के चुनाव में दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है।